Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and deliver the most important lecture number 7 from Unit 6 Gravitation. बड़ा ही important lecture है. जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ये यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन है, द होल चैप्टर इज टू बी डिवाइडेड इनटू द 25 लेसन्स. 6 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ और मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. और दिस इज द वीडियो ऑफ लेक्चर नंबर 7 विच कंसिस्ट ऑफ ए आर्टिकल द वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू गो टू माई लेक्चर नंबर 5 तो वहाँ पर हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है, जिसका एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बेसिकली चेंज होती है विद हाइट, डेप्थ, शेप एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट ऑन एक्सिस. जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ हाइट को देख लिया था और उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी अफेक्टेड होगी और वो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डेप्थ. मींस हम अर्थ की सरफेस से अगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहे हैं, मींस अर्थ की सरफेस से नीचे जा रहे हैं, तो क्या ग्रेविटी अफेक्ट होगी, और अगर होगी तो बेसिकली वो क्या पहले से बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये हमें चेक करना है. तो हमारा आज का आर्टिकल यही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. जब भी एग्जामिनर इस टॉपिक्स पे बात करेगा तो किसी सेट में वो इफेक्ट ऑफ हाइट के बारे में बात करेगा और किसी में इफेक्ट ऑफ डेप्थ के बारे में बात करेगा. तो इफेक्ट ऑफ हाइट के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, उसको लेक्चर नंबर 5 को मैंने अपलोड भी कर दिया है. बहुत अच्छे कमेंट्स आप सबकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. बेसिकली इट इज़ अ फ्यूल फॉर मी. जब आप इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं तो मुझे और एनर्जी मिलती है और मैं और अच्छे से आपके लिए काम कर पाता हूँ. Now today I'm making a video on this lecture number 6. The article is lecture number 7. The article is effect of depth on acceleration due to gravity. कि अगर हम अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मींस उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ग्रेविटी अफेक्टेड होगी? तो आंसर है यस, द ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, इट विल डिक्रीज. तो उसी चीज को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो मैं सबसे पहले ये अज्यूम कर रहा हूं कि let us consider earth to be a homogeneous sphere of radius r, mass m with center o. मैं यहां पर मान लेता हूं let us consider the earth to be a homogeneous sphere of radius r, mass m with center o as shown in figure 1. मैं यहां पर क्या ले रहा हूं कि जो अर्थ है इट इज टू बी ए होमोजीनियस स्फीयर जिसका मास है कैपिटल M, सेंटर पॉइंट है उसका O और रेडियस है उसका R. तो मैं यहां पर अभी आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा. दिस इज टू बी ए अर्थ, ये एक अर्थ है विच इज टू बी ए स्फीयर, होमोजीनियस स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट है दैट इज O और रेडियस है हमारे पास. दिस इज नॉट ए, सॉरी सही नहीं बना है, एक सेकेंड. This is the sphere. This is the sphere having the center point is say O. Having the one second.
एक सेकेंड, Now, this is the earth which is to be a homogeneous sphere having the center point is say O and the radius is say R. मैंने मान लिया कि ये जो अर्थ है it is to be a homogeneous sphere, this is the homogeneous sphere जिसका मास है मेरे पास कैपिटल M. This is the earth having the mass is say capital M and the radius of the earth is say R. मैं मान लेता हूं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R. नाउ दिस इज द रेडियस. अगर हम बात करें मैं क्या ले रहा हूं, दिस इज द, दोबारा सुनेंगे. इन दिस आर्टिकल वी विल चेक कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, क्या डेप्थ का अगर हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाएं तो ग्रेविटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा. तो इसमें हमने ये चेक करना है कि इज द ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड व्हेन द बॉडी मूव्स बेलो द अर्थ सरफेस. मींस अगर वो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है, अर्थ की सरफेस से नीचे टुवर्ड इट्स सेंटर ऑन द अर्थ, तो क्या ग्रेविटी का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मींस ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड. तो आंसर है यस, द ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड. ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होगी. तो चेक कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर द अर्थ टू बी ए होमोजेनियस स्फीयर. मैं अर्थ यहां पे एक होमोजेनियस स्फीयर ले रहा हूं जिसका सेंटर पॉइंट है O और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो है कैपिटल R. लेट M बी द मास ऑफ द अर्थ. तो अगर मैं इस पॉइंट A की बात करूं तो यहां पे मान लेते हैं जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज से स्मॉल g. लेट स्मॉल g बी द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at point A on the surface of the earth. मैंने मान लिया कि जो A पॉइंट है, A पॉइंट कहां लाइज कर रहा है, अर्थ की सरफेस के ऊपर. यहां पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज स्मॉल g. मैंने क्या माना, लेट स्मॉल g बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अगर हम यहां पे बात करें स्मॉल g की तो g इज gm बाय r स्क्वायर. अगर हम यहां पे कहें इफ रो इज द यूनिफॉर्म डेंसिटी of the material of earth surface of earth, if rho is the uniform density of the material of the earth, then उस केस में you know that what is density, that is mass upon volume. तो what is mass, that is density into volume. Now what is mass, that is m, density is rho. Now what is volume, volume of the sphere, because earth is to be a sphere, तो volume is 4/3 pi distance का क्यूब, मीन्स रेडियस का क्यूब, रेडियस इज r, तो 4/3 pi r क्यूब. इसकी वैल्यू को इसमें रखेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1. पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1. वी गेट, करें वैल्यू पुट, तो g कम्स आउट टू बी g, m की वैल्यू रखेंगे रो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर से ये कटेगा
तो g कम्स आउट टू बी 4/3 पाई रो r इंटू जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू आई किस पॉइंट पे? व्हेन द बॉडी इज टू बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट A ऑन द अर्थ सरफेस। यहां पे हमारी g की वैल्यू आ रही है ये। लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से नीचे आ रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ग्रेविटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज विद डेप्थ। मींस अब आप कितनी नीचे आ रहे हैं? मैं कहता हूं कि मैं इस बी पॉइंट तक आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं कहां तक आ रहा हूं? इस बी पॉइंट तक आ रहा हूं। ये लीजिए, और ये बी पॉइंट अर्थ की सरफेस से कितना नीचे है? डी डेप्थ नीचे है। मैं कहां आ रहा हूं? अर्थ की सरफेस से बी पॉइंट नीचे आ रहा हूं। और ये पॉइंट ध्यान से देखें, बी वो पॉइंट है जो अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पे है। इट मींस जब हम अर्थ की सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे आ जाएंगे तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि बी पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज जी डैश। लेट जी डैश बी दी वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at a point B which is at a height, which is at a depth say D below the surface of the earth। मैंने क्या माना कि अब हम कहां पे आ रहे हैं? बी पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, और ये बी पॉइंट अर्थ की सरफेस से कितना डेप्थ पे है? डी डेप्थ के ऊपर है। और यहां पे जो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है? से स्मॉल जी। मैंने क्या माना कि जब हम अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ जाएंगे, मींस एट पॉइंट बी के ऊपर आ जाएंगे, जो कि अर्थ की सरफेस से कितने डिस्टेंस नीचे है? डी डिस्टेंस नीचे है। तो वहां पे जो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज से स्मॉल जी डैश। तो व्हाट इज स्मॉल जी डैश? स्मॉल जी डैश इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट से डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये जी डैश जो है वो जी से बड़ा है या जी से छोटा है या उसके बराबर है। इट मींस क्या ग्रेविटी हमारी डिक्रीज हो रही है इस बी पॉइंट के ऊपर या फिर इंक्रीज हो रही है। तो वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ जी डैश एट ए पॉइंट से बी व्हिच इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे अब हम जी डैश को फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ अब ध्यान से देखें, अब हम जब डी डिस्टेंस नीचे आ गए तो बचा हुआ जो डिस्टेंस रहेगा आपके पास दैट इज आर माइनस डी। क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस था दैट इज कैपिटल आर ओ से ए तक का, अगर हम डी डिस्टेंस नीचे आ गए तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है बी ओ दैट इज आर माइनस डी। अब ध्यान से देखिए, जो अर्थ है इट इज टू बी ए मेड अप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर माइनस डी एंड ए स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस डी। अब अगर हम यहां पे बी पॉइंट पे एक स्फीयर ड्रॉ करें जिसका रेडियस है आर माइनस डी, तो जो अर्थ है इट इज टू बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट, it is to be made up of a sphere having the radius r minus d and a spherical shell of thickness d। तो अगर पूरे पे इसका मास मान लेते हैं m था, तो जब हम इससे नीचे आ जाएंगे तो इसका मतलब स्फेरिकल हम स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे मास है मान लेते हैं m डैश, क्योंकि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। तो g डैश इज इक्वल टू जी m डैश बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज r माइनस d, तो ये बनेगा r माइनस डी इसका होल स्क्वायर। अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, व्हाट इज डेंसिटी? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आएगा आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
नाउ डेंसिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड, आप अर्थ की सरफेस में कहीं भी चले जाएं, ओनली द मास ऑफ द अर्थ विल बी अफेक्टेड। तो मास दैट इज m डैश, नाउ व्हाट इज डेंसिटी दैट इज रो, व्हाट इज वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे r क्या है आपके पास, r माइनस डी, तो r माइनस डी इसका होल क्यूब, तो दिस इज m डैश। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m डैश इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो g डैश इज इक्वल टू g, व्हाट इज m डैश दैट इज रो 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय r माइनस डी होल स्क्वायर। तो g डैश कम्स आउट टू बी, ये कट जाएगा इसके साथ, कम्स आउट टू बी 4/3 पाई g इंटू आर माइनस डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर जो g की वैल्यू आई वो आपके सामने है 4/3 पाई रो आर जी, और बी पॉइंट जो कि अर्थ की सरफेस से d डिस्टेंस पे था उस पर ग्रेविटी की वैल्यू आई 4/3 पाई जी आर माइनस डी। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, डिवाइड करें तो व्हाट इज g डैश बाय g, नाउ व्हाट इज g डैश 4/3 पाई g r माइनस डी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई g इंटू r। तो ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। नाउ व्हाट इज g डैश अपॉन g, ध्यान से देखेंगे तो g डैश अपॉन g कम्स आउट टू बी r माइनस डी अपॉन r, इट मीन्स g डैश इज इक्वल टू g, यहां से r कॉमन लेंगे तो 1 माइनस डी बाय आर डिवाइडेड बाय r, r से r कटेगा तो g डैश इज कम्स आउट टू बी g 1 माइनस डी बाय r, दिस इज द रिजल्ट। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं। देखें ध्यान से, अब मैं अगर इसी ही पॉइंट को वापस ए पॉइंट पे लेके जाऊं तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो डी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ही हम ए पॉइंट के ऊपर आएंगे मींस बी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर सुपर इंपोज करेगा तो डी की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे डी की वैल्यू 0 होगी तो दोबारा से ग्रेविटी की वैल्यू जो एक्चुअल ग्रेविटी थी उसके बराबर हो जाएगी। मींस जी डैश की जो वैल्यू है दैट इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप नीचे आएंगे मींस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जब आप इस पॉइंट से सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ आएंगे तो आपकी डी की वैल्यू बढ़ रही है, और एट पॉइंट ओ के ऊपर ये जो डी है ये आपका आर के बराबर हो जाएगा। जब ये डी आर के बराबर होगा तो जो जी डैश है वो 0 हो जाएगा। इट मींस अगर हम एट पॉइंट ए पे बात करें तो जी डैश जो है वो जी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप एट पॉइंट ओ पे आएंगे तो जी डैश इज 0। इसका मतलब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस पे है, अर्थ की सरफेस पे वैल्यू है 9.8, अर्थ के सेंटर पे वैल्यू है 0, इस पॉइंट पे वैल्यू है 9.8, इस पॉइंट पे वैल्यू है 0। इसका मतलब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से सेंटर की तरफ आएंगे तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को 9.8 से। इसका मतलब द ग्रेविटी विल डिक्रीज, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर हम बात करें द वैल्यू इज 0। इफ ग्रेविटी इज 0 मास विल नेवर 0 बट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। इसका मतलब एट द सेंटर ऑफ द बॉडी अगर हम अर्थ की अगर हम बात करें, जैसा कि वहां ग्रेविटी मैंने आपको दिखाया 0 है, तो जो बॉडी है वो वेटलेस हो जाएगी, उसका कोई भी वेट नहीं होगा क्योंकि W की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे सामने जो आया है दैट इज G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस डी बाय आर। इट मीन्स द ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड if you have to move below the surface of the earth it will decrease। so this is the article, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के आर्टिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this article।
एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस लेक्चर नंबर 7, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of lecture number 7 and see and learn how we have to solve these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.